हेलो फ्रेंड्स, इंडिया की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के बारे में, जिसका दोस्तों हमने 25 क्वेश्चंस देख लिया था। यानी लगभग हमने 3 पार्ट देख लिया है, 25, 30, 30। यानी दोस्तों लगभग ये 85 क्वेश्चंस हो गए। चलिए दोस्तों, आज हम इसके आगे के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, हम थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको ज़्यादा टाइमिंग मिले प्रिपरेशन करने के लिए और आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस भी एक साथ लगा सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। तो क्या पूछ रहा है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कितना है ये? 2,49,411 वर्ग किलोमीटर। चलिए 27 की तरफ बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं दोस्तों? 8 राज्यों की। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूछा है राज्यों। ठीक है, वैसे तो उत्तर प्रदेश 9 लोगों के साथ जो है, मतलब कि 9 राज्य और केंद्र शासित के साथ जो है ये सीमाएं साझा करता है। मगर दोस्तों अगर राज्य पूछा है तो सिर्फ 8 हो जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो एक और हो जाएगा। ठीक है, और अगर टोटल पूछेगा तो 9 होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों 28। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो आप सभी को पता होगा चौथा स्थान है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद ये चौथा स्थान आता है उत्तर प्रदेश। चलिए 29 प्रश्न की बात करें हम तो उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन किन देशों से स्पर्श सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो देखिए क्या है, यहाँ पे देश पूछा है और आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश सिर्फ एक ही देश के साथ क्या बाउंड्री साझा करता है, जो है नेपाल। और वो भी किधर साइड है? वो उत्तर प्रदेश यानी ऊपर के साइड है। ठीक है दोस्तों, उत्तर के साइड में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 30 से हम देखते हैं दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? तो किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का है। किसका है? गोंडवाना लैंड। क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में भाभर की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है? तो भाभर की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है? ये तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। आगे बात करते हैं दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में कौन सम्मिलित नहीं है? तो भौगोलिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कौन सम्मिलित नहीं है? नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है वो भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, यानी ईस्ट से वेस्ट कितना है? तो कितना है दोस्तों? ये लगभग है 650 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ सोनाकर एवं कैमूर किन जिलों में है? तो सोनाकर और कैमूर किस जिलों में है दोस्तों? आप सभी को पता हो, ये मिर्ज़ापुर से सोनभद्र के बीचों बीच पड़ती हैं दोस्तों। काफ़ी जो है लंबे एरिया में ये पड़ती हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? दोस्तों जो उत्तर प्रदेश की जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसून है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये इक्वेटर के जस्ट ऊपर रहता है तो ये उष्णकटिबंधीय मानसून पाई जाती है यहाँ पे। चलिए आगे प्रश्न की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में वर्षा का मुख्यतः किस मानसून से होती है? तो देखिए उत्तर प्रदेश की वर्षा जो है मुख्यतः किस मानसून से होती है? ये देखिए, ये हमारा भारत का नक्शा है। तो मानसून यहाँ से एंट्री करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एंट्री करता है मानसून। तो क्या होता है, ये बंगाल की खाड़ी से जाता है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है कि प्रश्न संख्या 37 क्या बोलता है कि वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश कितने प्रतिशत वर्षा होती है? ठीक है, तो कितनी प्रतिशत वर्षा होती है वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश में? तो 75 से 80% वर्षा होती है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। तो 38 वर्षों के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु विभागों में विभाजित किया गया है? ठीक है दोस्तों, यानी 38 वर्षों के अंदर जो है उनका अध्ययन किया गया 38 वर्षों का। फिर कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? इसे डिवाइड किया गया 2 पार्ट में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। आगे बात करते हैं 40। तो शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है? तो किस क्षेत्र का? पश्चिमी गंगा मैदान का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 41 से बात करते हैं दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है ये है तराई क्षेत्र। ठीक है, कौन सा है? तराई क्षेत्र। आगे बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा पश्चिमी गंगा मैदान, जो वेस्ट साइड का गंगा मैदान है वो। चलिए प्रश्न संख्या 43 की बात करें। तो उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी प्राणदायिनी
मुक्तदायिनी तथा पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों इतना ज़्यादा किसके बारे में बोला जाता है दोस्तों, हमेशा गंगा जी के बारे में बोला जाता है। तो इसका नदी का राइट आंसर हो जाएगा गंगा। ठीक है, चलिए 44 की बात करें तो उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा है। तो किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों, ये बसा है हमारे सरयू नदी के किनारे। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं हम 45 के प्रश्न के बारे में। ठीक है, तो वाराणसी, कानपुर, हरिद्वार और लखनऊ में से कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है। तो गंगा के किनारे कानपुर भी है, हरिद्वार भी है। ठीक है दोस्तों, कौन सा नदी है, वाराणसी भी है, कौन सा नहीं है, लखनऊ नहीं है। लखनऊ कहाँ पे है दोस्तों, लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो गंगा यमुना नदियों के मिलन स्थल को उत्तर प्रदेश में किस नाम से पुकारा जाता है। तो किस नाम से पुकारा जाता है दोस्तों, ये संगम के नाम से। गंगा यमुना सरस्वती जहाँ मिलती है वहाँ बनता है संगम। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों 47 प्रश्न संख्या के बारे में। तो गंगा नदी की घाघरा, गोमती, यमुना तथा चंबल में से कौन सी सहायक नदी है। तो गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी होती है, गोमती है। ठीक है दोस्तों, कौन सी है, गोमती नदी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया है कि गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है। देखिए यमुना भी सहायक नदी है जो कि आगरा के पास से आती है, चंबल भी है, घाघरा भी है, लेकिन गोमती नदी नहीं है। गोमती नदी लखनऊ के पास है, गंगा जो है ये कानपुर और इलाहाबाद वाले रोड पे पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं हम, तो क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में बात करें तो इस परियोजना का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो किस परियोजना का नाम बदलकर, राजघाट बांध परियोजना का नाम बदलकर। चलिए दोस्तों 49 नंबर की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा, ठीक है, किन नदियों के मिलन से बनी है। तो किस नदी के मिलन से बनी है दोस्तों, ये अलकनंदा और भागीरथी की नदी से, जो कि हिमालय पहाड़ी से निकलती हैं, उनके संगम से बनी हुई है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं 50 नंबर। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों का घटता क्रम क्या है। तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदियां हैं उसका घटता क्रम क्या है, गंगा, यमुना, चंबल, राप्ती। क्या है, गंगा, यमुना, चंबल, राप्ती। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं हम दोस्तों। क्या 51 प्रश्न के बारे में पूछ रहा है। तो गंगा कार्य योजना के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण कब स्थापित किया गया। तो दोस्तों ये आपका कब स्थापित किया गया, यह स्थापित किया गया 1985 ईस्वी में। चलिए आगे बात करते हैं 52वां प्रश्न के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी बीहड़ों का निर्माण करती है। तो कौन सी नदी, यमुना नदी। कौन सी, यमुना नदी। आगे बात करते हैं दोस्तों 53। तो उत्तर प्रदेश में पारीछा बांध किस नदी पर अवस्थित है। देखिए दोस्तों पारीछा बांध कहाँ पे है, ये है हमारे बेतवा नदी पर। कहाँ है, बेतवा नदी पर। आगे बात करते हैं तो लाखवाड़ा ब्यासी परियोजना से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्या होता है, लाभान्वित नहीं होता है, यानी लाभ नहीं पाता है दोस्तों। तो कौन सा जिला नहीं पाता है, रामपुर। कौन सा जिला, रामपुर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, दोस्तों के साथ दोस्तों ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो कौन सा बांध है, माटा तीला बांध। कौन सा है, माटा तीला बांध। आगे बात करें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी नहर कौन सी है। तो कौन सी है, ये है हमारी शारदा नहर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितनी संचित भूमि का लगभग कितना प्रतिशत नहरों द्वारा संचित होता है। ठीक है दोस्तों, यानी जो सिंचाई की नदी का जमीन होता है उसमें कितना पार्ट जो है नहर द्वारा होता है। तो कितना होता है दोस्तों, 20% लगभग। कितना, 20%। आगे बात करें दोस्तों तो देश में नलकूपों द्वारा संचित क्षेत्रफल किस प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता है। तो दोस्तों किस प्रदेश में ये पाया जाता है, हमारे उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 59 देखते हैं हम। तो प्रश्न संख्या 59 है, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित होती है। तो कौन सा है, इटावा। आगे बात करें दोस्तों तो गंगा नदी किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। तो किस भाग को, इलाहाबाद से हल्दिया तक का। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें दोस्तों तो लाल परवा मार, राकर और भोंटा ये कहाँ की मृदाएं हैं दोस्तों। तो कहाँ की है ये है हमारे बुंदेलखंड एरिया की। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये हमारा उत्तर प्रदेश का दोस्तों प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रहा है जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं दोस्तों। ये क्वेश्चंस आपके सिलेक्शन को 100% पक्का बनाती हैं, जो कि यूपी SSC लेखपाल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।